नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो रुचि रहा द्वितीय भाग को, और ये इसके अंदर जो आपको ग्रामर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे इसमें TGT PGT 2024 का आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि ग्रामर आपके एग्ज़ाम में जरूर आती है। इससे पहले जो हमने आपका रुचिरा भाग जो 1 है उसको कंप्लीट किया था, तो उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका द्वितीय भाग आ जाता है, और इसके अंदर आपको कौन कौन से लेसन देखने को मिलेंगे तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले मंगलम है, सुभाषितानि, दुर्बुद्धि, स्वावलंबनम, पंडित रमाबाई, सदाचार, संकल्प सिद्धिदायक, त्रिवर्ण ध्वज, विद्यालयम गमिष्यामि, विश्वबंधुतम, स्मोहि दुर्जय है, विद्याधनम, अमृतम, संस्कृतम, लालन गीतम, वन विचार, कारक शब्द रूप, धातु रूप, ये आपके इसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम आपकी ग्रामर जो है उसी को देख लेते हैं, क्योंकि लेसन के अंदर आपको इन्हीं के अंदर से देखने को मिलेगी, और जो इससे आपको लेसन समझने में और इसके अंदर जो ग्रामर क्वेश्चन है उसको करने में भी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम आपकी जो यहाँ पर ग्रामर है उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर जो वर्ण विचार आ जाते हैं, वर्ण विचार क्या होते हैं, कितने वर्ण विचार हैं। तो संस्कृत इदानीम 48 च वर्ण नाम प्रयोग होती। ये मुख्यतः भागत्रयेण विभक्ता सन्ति, 3 भागों में हैं जिन्हें हम स्वर, व्यंजन और अयोग भाग कहते हैं। जैसे स्वर है, स्वर की संख्या कितनी है, 13 है, जिसमें हर्षव स्वर 5 है और दीर्घ 8 है। तो एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं कि हर्षव स्वर कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं, तो इस कारण से वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी। तो हर्ष स्वर जो 5 है, कौन कौन से, अ, इ, उ, री, ली, ये आपके हर्ष स्वर हो गए, और जो दीर्घ है इनकी संख्या 8 है। अब दीर्घ में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, आई, ओ, औ, तो ये 8 है। तो टोटल 13 है। हर्ष 5 दीर्घ 8, हर्ष 5 दीर्घ 8। इसके अलावा जो यहाँ पर व्यंजन है, व्यंजन की संख्या 33 है, जिसमें आपके जो स्पर्श वर्ण जो कह देते हैं जिन्हें हम, तो ये का से लेकर जो माँ तक होते हैं, तो इनकी संख्या जो है ये कितनी है, 25 होती है। इनको क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, त्वर्ग कहा जाता है। इसके साथ ही जो यहाँ पर ये तो थे वर्गीय व्यंजन। इसके बाद आ जाता है अवर्गीय व्यंजन, जिनकी संख्या 8 मानी गई है, जिसमें अंतस्थ वर्ण जो है आपके इनकी संख्या 4 है, जो एग्जाम में पूछ जाती है, यारा, लाभा। इसके साथ ही जो उसवर्ण है इनकी संख्या भी 4 है, जो स, 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 ह होती है। इसके साथ ही आ जाता है यहाँ पर अयोगवाह। अयोगवाह 2 है, जिसमें अनुस्वार और जो विसर्ग हैं ये आ जाती हैं। तो इस प्रकार से होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो उच्चारण स्थान है। वर्ण अभिव्यक्ति प्रदेश स्थान कथ्यते सद प्रयोग समय कय अग्निना परितः वायु कंठ आदि स्थानेषु संचरण वर्णान अभिव्यक्ति यथोक्तम पाणिनि शिक्षायाम। तो जब हम कोई भी शब्द है उसको जब उच्चारण करते हैं तो उसकी जो मुख से जो वायु निकल रही है, कौन से अंग से कहाँ से निकल रही है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये श्लोक भी है जिसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। आत्मा बुद्धिया स्मृत्यर्थान मन है, युक्त विवक्षया मन है, कायम अग्निम अहंति स प्रेरिति मारुतम, मरुतः तुलसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम अष्टौ स्थानानि वर्णाम रह कंठ शिर तथा जिह्मूलम च दंतः च नासिका ओष्ठौ च तालु च। तो इनके बारे में है जो उच्चारण स्थान होते हैं। अष्टौ स्थानानि, ये उच्चारण स्थान कितने हैं, 8 हैं। उर है, कंठ है, सिर है, जिह्मूल्य, दंतः, नासिका, ओष्ठौ और तालु, जिनसे उच्चारण होता है, जिनके बारे में आपको यहाँ पर जो आगे देखने को मिलेगा। जैसे ये कंठ है, इसमें सूत्र भी आपने पढ़ा होगा, कुह विसर्जनम कंठ वाला, जिसका उच्चारण कंठ से होता है अर्थात हमारे गले से। कौन कौन से वर्ण हैं, तो इसमें अ, आ, और जो आपका क्वर्ग है, ह और विसर्ग ये आ जाती हैं। इसके साथ ही जो तालु है, तालव्य कह देते हैं जिनको चियोशनम तालु, तो इसमें ई, दीर्घ ई, और जो च्वर्ग है या और स, इनका उच्चारण हमारे तालु से होता है। इसके बाद ऋतु साना मुर्दा होता है, जिसमें री, दीर्घ री, और जो आपका ट्वर्ग र और सा, इनका उच्चारण हमारी मुर्दा से होता है, मूर्धन्य वर्ण इनको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है लिर तुलसा नाम दंता, जिसमें लिरी, त्वर्ग, ल और सा, जो इनका उच्चारण हमारे दांत से होता है, दंत्य वर्ण इनको कहा जाता है।
इसके साथ ही उपपद्यमानाम औष्ठव होता है, उ दीर्घ उ वर्ग, इनका उच्चारण हमारे होठ से होता है, औष्ठव इनको कहा जाता है। इसके साथ ही यम गणना नाम नासिका, तो इनको नासिका वर्ण कहा जाता है। और एक एग्जाम में पूछे जाते हैं कितने होते हैं, तो 5 होते हैं जिनको उच्चारण हमारे नासिका से होते हैं। इसके साथ ही आ जाता है कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, ए और आई इनका उच्चारण हमारे कंठ और तालु से होता है, कंठ तालव्य इनको कहा जाता है। ओ दैतो कंठोष्टम, तो ओ और औ जो है इनका उच्चारण हमारे कंठ और ओष्ठ से होता है, कंठोष्ठ इनको कहा जाता है। वो कारस्य दंतोष्टम, दंत और ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है, दंतोष्ठ कहा जाता है। नासिका, इनका उच्चारण हमारे नासिका जो है इनको इनका जो उच्चारण है नासिक्य वर्ण कहा जाता है अनुस्वार को। तो इस प्रकार से उच्चारण है आपके यहाँ पर। और इसके बाद जो यहाँ पर कारक है, संस्कृत जो है इसमें 6 कारक होते हैं, क्योंकि संबंध जो है इसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है संबंध को। तो कर्ता कर्म करणम संप्रदानम तथैव अपदान अधिकरणम इत्याहु कारकानि षट्। तो इस प्रकार से 6 कारक होते हैं, जिसमें कर्तृ कर्म करण संप्रदान अपदान और अधिकरण कारक। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो आपका कर्तृ कारक जो है ये आ जाता है। कर्तृ कारक जिसमें प्रथमा विभक्ति जो होती है स्वतंत्र है, कर्ता ये वाला सूत्र भी आता है कई बार एग्जाम में, जिसे ये प्रथमा विभक्ति में लगता है। क्रियायाम या स्वतंत्र प्रधान व भवति स कर्ता, क्रिया की स्वतंत्रता में जो ये प्रधान होगा तो वही होगा कर्ता। जैसे राम है ग्रामम गस्ती, अब इसकी पहचान भी यही है, कर्ता जो होता है वो सुर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे राम है, राम गांव को जाता है। अतर्गमन क्रिया ये है आपकी क्रिया, अतर्गमन क्रिया राम है स्वतंत्र वर्तते, यानी क्रिया में राम स्वतंत्र है। अतः स कर्तृकारकम अस्ति, इसलिए वह कर्ता कारक है। वाक्य मुख्यतरी कर्तृ प्रथमा और गौण कर्तृ तृतीया विभक्ति भवति। तो मुख्य रूप से जो वाक्य में कर्ता में प्रथमा होगी और गौण रूप से कर्ता में तृतीया होगी। राम है ग्रामम गस्ती और रामेण ग्राम है गम्यते। तो जैसे ये बदलना आता है, जैसे कर्तृवाच्य है, कर्तृ को जब हम कर्म में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका रामेण, और ये प्रथमा और ये आत्मनेपद में होती है क्रिया, जिसके बारे में आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर भी इसमें कहा गया है। तो गौण रूप में कर्तृ में तृतीय विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा, और अगर कर्तृ हो तो इसमें प्रथमा और इसमें द्वितीया। इसके बाद है कर्म कारक, कर्तुर इप्सितम कर्मम, ये वाला सूत्र है जो आपको कर्म संज्ञा करता है। कर्ता सब क्रियायम अर्थम अतिशयन प्राप्तुम इच्छति तत्कर्म भवति। तो जहाँ पर जो एक कर्ता जो है, अर्थात जो कर्ता है अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है, अतिशयन प्राप्तुम इच्छति, कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। जैसे बालकः विद्यालयम गच्छति, यहाँ पर जो बालक है, बालक ये क्या है, कर्ता है, जैसे कि हमने बात की थी कर्ता शुरू में आपको देखने को मिलेगा। अब उसका कर्म क्या है, विद्यालय, और ये होगी क्रिया। तो बालक क्या करता है, गमन क्रिया विद्यालय तस्या इप्सितम वर्तते, अतः विद्यालय इति कर्म कारक वर्तते। या जैसे देवदत्त है ओदनम पस्ते, आपने इसका उदाहरण भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी जो ओदनम है, या फिर आप कह लो ये जो विद्यालय है, ये क्या है, कर्म पद है, और कर्ता जैसे ये देवदत्त है तो ऐसे यहाँ पर बालक है। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होगी। और कर्ता क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो, प्रधान हो, तो वो होगा कर्तृ संज्ञा। अतः विद्यालय इति कर्म कारक वर्तते, और कर्मणि द्वितीया विभक्ति, ये कर्मणि द्वितीय सूत्र जिससे द्वितीय विभक्ति होती है। कर्मवाच्य मुख्य प्रथमा विभक्ति भवति, और कर्म में क्या है, प्रथमा होती है। जैसे ये था तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, या ये है प्रथमा विभक्ति होती है इसमें। जैसे बालका विद्यालयम गच्छति, ये आपका कर्ता वाला हो गया। जब आप इसे कर्म में बदलेंगे तो कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और ये क्रियात्मक पद में
होती है। तो ये आपके एग्जाम में कर्तरी कर्म जो वाच्य जो वाच्य परिवर्तन उसमें भी पूछे जाएंगे। इसके बाद आ जाता है कर्णकारक साधक तुम कर्णम क्रियासिद्धो या अतिशयन सहायकम भवति तत्कर्णम भवति, कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक हो, सबसे अधिक क्या हो, सहायक हो। तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होगा तो वो होगा कर्णकारक। जैसे श्याम है कलमेन लिखती, श्याम कलम से लिखता है। अतः कर्तु श्याम से लेखन क्रिया है कल में अतिशय सहायक है। इसलिए यहाँ पर जो करता है कौन है, श्याम। ये लेखन क्रिया कलम के साथ अत्यधिक यहाँ पर सहायक है, क्योंकि सहायता किसके साथ कर रहा है, कलम के साथ। तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होगा तो उसी की कर्ण संज्ञा होगी। सहायक सहायक कौन है, कलम के साथ लिख रहा, तो ये है। अतः कलम इति कर्णकारकम भवति, अतः कर्ण तृतीय विभक्ति भवति। इसके बाद आ जाता है संप्रदान कारकम, कर्मण या यम अभिप्रतिशय संप्रदानम। ये वाला सूत्र है जो आपका संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में लगता है। कर्ता दान क्रिया यम संबुद्धम इच्छति तत्संप्रदानम भवति, कि कर्ता जिनको दान के कर्म से संबंध करना चाहता है, कर्ता जिसको दान की क्रिया से संबंध करना चाहता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे देवदत्त है भिक्षुकाय शिक्षाम ददाति, देवदत्त भिक्षु के लिए भिक्षा देता है। या विप्राय गाम ददाति, तो ब्राह्मण को गाय देता है, या फिर देवदत्त भिक्षु को भिक्षा देता है। तो देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो कर्मण यम अभिप्रतिशय संप्रदान से संप्रदान संज्ञा होगी, चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति। तो कर्मणा यम अभिप्रतिशय संप्रदान संज्ञा होगी। देवदत्ता ये आपका कर्ता कारक हो गया, और ये आपका भिक्षुकाय जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति। तो दान क्रिया जिससे जुड़ी हो तो उसमें फिर ये लगेगी। अतः कर्ता देवदत्त है, तो कर्ता कौन है इसमें, देवदत्त है। और दान क्रिया भिक्षुकम अभिप्रति संबंधम अस्ति, तो दान क्रिया जो भिक्षुक से जुड़ी हुई है, इसलिए भिक्षु पदम संप्रदान कारकम, इसलिए जो उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति हुई है संप्रदान चतुर्थी के द्वारा। ये इससे चतुर्थी होती है। और कर्मण यम अभिप्रतिशय संप्रदान के द्वारा संप्रदान संख्या। इसके बाद आ जाता है अपदान कारक, ध्रुवम अपाय अपदानम। ये सूत्र है जो आपका अपदान या संज्ञा करेगा। अपाय विभागे यत ध्रुवम अवधिभूतम तत् अपदानम भवति, तो ये जो विश्लेष या वियोग अथवा अलग होना जो है उसको हम अपाय कहते हैं। अपाय का मतलब है अलग होना। तो विश्लेष वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं। उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक, ध्रुव क्या, अवधिभूत कारकम, जिससे अपाय हो रहा हो उसकी अपदान संज्ञा होगी। तो ये आप याद रखिएगा, अपाय विभाग और ध्रुव, ये एग्जाम में आया हुआ था एक बार। अपाय का मतलब विभाग और ध्रुवम का मतलब अवधिभूतम। अपाय जो है अलग होना होता है इसका मतलब, और ध्रुवम का मतलब अवधिभूत कारक। तो जिससे अलग हो रहा हो उसमें जो फिर पंचमी विभक्ति लगती है, अपदान कारक पंचमी विभक्ति। तो ध्रुवम अपाय अपदान से अपदान संज्ञा होगी, अपदान पंचमी से पंचमी विभक्ति। तो ये जो वृक्षात है इसमें पंचमी विभक्ति रहेगी। आपने राम का शब्द रूप पढ़ा होगा जिसमें रामात आपने पढ़ा होगा, तो सेम वैसे ही है रामात वृक्षात। तो वृक्ष से फलम पत्ती, वृक्ष से जा फल अलग हो रहे हैं, तो किससे हो रहे हैं, वृक्ष से। अतर फल से विभाग वृक्षात होती, फल का जो विभाग है अलग होना किससे है, वृक्ष से है। इसलिए वृक्ष ध्रुव इति अपदान कारकम, इसलिए अवधिभूत जो है माना गया है ये, इसलिए वृक्ष जो है ध्रुव इति अपदान कारकम। जैसे वृक्षात मतलब पत्ती, वृक्ष पत्ता गिरता है, तो यहाँ पत्ते और पेड़ का क्या है, वियोग हो रहा है। यहाँ पर फल है तो फल का क्या है, वियोग हो रहा है, और इसमें वृक्ष क्या है, अवधिभूत है। तो पतन क्रिया का जनक होने के कारण कारक संज्ञक भी है, तो वृक्ष की अपदान संज्ञा होगी। इसके बाद है अधिकरण कारकम आधारो अधिकरण, ये वाला सूत्र है जो आपका अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में लगता है। आधारो अधिकरण से अधिकरण संज्ञा होगी, और जो आपका ये सप्तम में अधिकरण
इससे सप्तमी विभक्ति होगी। आधार अधिकरण से अधिकरण संज्ञा, सप्तमी अधिकरण से सप्तमी विभक्ति। तो कर्तृक्रमनिष्ठा निष्ठ क्रिया आधारभूतम यत् वर्तते तत् अधिकरणम भवति, कि कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। कर्तृक्रमनिष्ठा क्रिया आधारभूतम यत् वर्तते तत् अधिकरणम भवति, कि कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। जैसे विद्यालय छात्र पठन्ति। अब यहाँ पर इसका जो आधार है क्या है, विद्यालय है, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। अतः कर्तुः पठन क्रिया आधार विद्यालय है। यहाँ पर जो कर्ता है, इसके पढ़ने करने का जो आधार है वो क्या है, विद्यालय है, तो इसलिए इसमें अधिकरण कारक होगा। तो जहाँ पर आधार है उसमें होगा आपका सप्तमी विभक्ति। आधार ने अधिकरण सप्तमी विभक्ति ही भक्ति। तो मतलब आप आधार का याद रखिएगा, जहाँ पर भी आधार है तो उसमें फिर सप्तमी होगी। जैसे कटे आस्ते है, चटाई पर बैठता है, तो इसमें भी आधार क्या है, कटाई जो कटे जो है चटाई, इस पर बैठना है कटे, तो कटे आस्ते, ये आपने उदाहरण पढ़ा होगा कटे आस्ते। तो यहाँ पर बैठने का आधार क्या है, ये है चटाई। तो जो भी आधार होगा उसमें क्या है, सप्तमी होगी। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ उपपद विभक्तियाँ भी हैं। इस पद विभक्ति में आपने ये वाले पढ़े होंगे। इसके अलावा जो आपके एक और जा आता है इसमें एकथितम च सूत्र वाला, जिसके अंतर्गत जा 16 धातुएं आती हैं। दो याज पच दंड रुद प्रचि ब्रुषा जी मत मुसुनि हिर है, इस प्रकार की 16 धातुएं आती हैं। तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उपपद विभक्तियाँ ये आपकी उपपद विभक्तियाँ हो गई। तो कौन कौन सी उपपद विभक्तियाँ, जैसे उभयता है, उभयता का मतलब क्या है, दोनों और, दोनों तरफ, द्वितीय विभक्ति। नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति, परितः चारों तरफ, विद्यालय प्रीतः प्राचीरम अस्ति, सर्वतः सभी तरफ, द्वितीय ग्रामम सर्वतः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, प्रति की ओर द्वितीय छात्र विद्यालय प्रतीक अस्ति, निक्षा समीप में, द्वितीय विद्यालय निक्षा उद्यानम अस्ति। और धिक मतलब निंदा, मूर्खम दिक, सह मतलब सहित, बालिका बालकेन सह खेलती, विना अतिरिक्त, ज्ञानेन विना जीवनम वृथा, अलम वर्ण तृतीय विभक्ति, विवादेन अलम, यह रोकने अर्थ में है। और एक है समर्थार्थ में, मल्लह मल्लाय अलम। इसके बाद है नमः, नमः इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वास सौदालम सर जो है इनके योग में चतुर्थी होती है। तो चतुर्थी होगी इसमें पितृदेवाय नमः है। बही बाहर इसके योग में पंचमी होती है। विद्यालयात बही बालकाः खेलन्ति। ऊपरी है ऊपर, ऊपर के योग में षष्ठी वृक्षस्य ऊपरी मर्कटाः क्रीडन्ति। अधः मतलब नीचे, षष्ठी विभक्ति, वृक्षस्य अधः पथिका उपस्थिति, अंतः भीतर, विद्यालयस्य अंतः छात्राः पठन्ति। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपके उपपद विभक्तियाँ हैं। तो ये आप याद रखिएगा, द्वितीय विभक्ति इनके योग में होती है। कुछ के योग में तृतीय भी होती है, चतुर्थी भी होती है, तो वो अलग अलग हैं यहाँ पर। इसके बाद जो है यहाँ पर जो शब्द रूप आ जाते हैं, शब्द रूप कुछ पहले भी आए थे, हमने किए थे, और कुछ शब्द रूप यहाँ पर भी हैं जो आपको लेसन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द रूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसमें जरूर आएगा। ये तत्खा है और पुलिंग में है ये। तो पुलिंग में क्या बनेगा, पुलिंग के याद रखिएगा, इसमें विसर्ग होंगी। ऐसा है एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतई, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतिहो एतेषाम, एतस्मिन् एतिहो एतेषु। इसके बाद जो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो इसका रूप बनेगा ऐसा एते एताः, एताम एते एताः, एत्या एताभ्याम एताभिः, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एत्योः एतासाम, एतस्याम एत्योः एतासु। तो इस प्रकार से ये आपका स्त्रीलिंग में है। और इसके बाद जो यहाँ पर नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग या शुरू की दो ही विभक्ति इसमें अलग होंगी, बाकी सारा सारा पुल्लिंग वाला चलेगा। तो एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, ये दो ही रूप जो यहाँ पर इसके अलग हैं। बाकी और जो यहाँ पर तृतीया से लेकर और सप्तमी तक ये वाला चलेगा। एतेन एताभ्याम एतई, एतस्मै एताभ्याम एताभ्यः,
एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषु। तो इस प्रकार से चलेगा। और ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। इस एतेताः एताम एतेताः एते एताभ्याम एताभिः एतस्यै, ये जो दो मात्रा जो आपका चतुर्थी में ही देखने को मिलती है। एतस्य एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एतयोः एतसाम एतस्याम एतयोः एतासु। तो ये सारे वही हैं। और संबोधन जैन में नहीं होता है। इसका है यहाँ पर एतेन एताभ्याम एतै एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषु। इसके बाद जो यहाँ पर तत् का रूप आ जाता है, तत् वह पुल्लिंग में, तो सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। और इसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर स्त्रीलिंग, सा तेताः ताम तेताः तया ताभ्याम ताभिः तस्यै ताभ्याम ताभ्यः तस्याः ताभ्याम ताभ्यः तस्याः तयोः तासाम तस्याम तयोः तासु। तो इस प्रकार से यहाँ पर तत् के रूप है स्त्रीलिंग में। इसके बाद तत् का ही नपुंसकलिंग में, तो इसमें से वैसे ही दो विभक्तियाँ, तत् ते तानि तत्ते तानि, दो विभक्तियाँ अलग होंगी, बाकी सारा वैसे ही। तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। तो ये आपका नपुंसकलिंग में। इसके साथ ही यहाँ पर जो किम का रूप आ जाता है पुल्लिंग में, तो रूप कैसे बनेंगे, कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। इसके साथ ही यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है, का के कहा काम के कहा कया काभ्याम काभिः कस्यै काभ्याम काभ्यः कस्याः काभ्याम काभ्यः कस्याः कयोः कासां कस्यां कयोः कासु। इसके बाद है किम नपुंसकलिंग में, तो रूप कैसे बनेगा, किम के कानि केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। इसके बाद है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप, तो मति का है यहाँ पर, मति मतलब बुद्धि, और इकारांत है। पहचान कैसे करोगे, मति में जो ई है, मति ही मति मति है, मतिम मति मति मत्या मतिभ्या मतिभिः मत्यै मतिभ्या मतिभ्य। अब यहाँ पर दो रूप हैं, ये आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो दो रूप बन जाते हैं, यहाँ पर मत्यै भी बन जाता है और मत्ते भी बन जाता है। मतिभ्या मतिभ्य मत्याः और मतेः मतिभ्या मतिभ्य मत्याः और मते, ये दो रूप हैं। मत्यौ मतिनाम मत्याम और मतौ, ये दो रूप बनेंगे। मत्योः मतिषु। नाम अनाम ये आपको षष्ठी के बहुवचन में देखने को मिलेगा, और ये जो सु है ये आपको सप्तमी के बहुवचन में हमेशा देखने को मिलेगा। और संबोधन में हे मते हे मति हे मत्यः, तो ये वाले आपके मति के रूप हैं। इसी प्रकार से गति स्थिति शक्ति प्रीति कृति जितनी भी हर्षव ई वाली हैं, इनके रूप इसी के समान ही बनेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो दीर्घ इकारांत वाली है नदी रूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो रूप कैसे बनेंगे इसके, नदी नद्यौ नद्यः नदीम नद्यौ नदीः नद्याः नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु। हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। तो इस प्रकार से आपके नदी के रूप हैं जितने भी ये हर्षा ई वाली है, भगिनी लेखनी मानिनी पठंती दीर्घ ई वाली जो है, इन सभी के रूप एक जैसे चलेंगे। इसके बाद है इकारांत नपुंसकलिंग शब्द, जैसे वारी है। तो वारी में क्या है, ये हर्षव ई है तो इकारांत रूप है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट उलझ जाते हैं कि किसमें
बड़ी आएगी, किस में छोटी आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वारी का रूप। तो जब प्रथमा में आमी से बनाएंगे तो वारी बनेगा यहाँ पर हर्षवी वाला, वारी वारिणी। यहाँ पर जो द्विवचन है इसमें अणा पे बड़ी ई दीर्घी हो गई है। और जब हम बहुवचन में बनाएंगे तो रा पे दीर्घ और अणा पे हर्षवी हो जाती है। तो वारी वारिणी वारिणी, ये बहुत ज़्यादा आते हैं दोनों ही रूप, प्रथमा और द्विवचन वाले। वारी वारिणी वारिणी, तो ये आते हैं एग्जाम में द्विवचन बहुवचन वाले। तो क्योंकि इसमें प्रथमा में देख सकते हैं यहाँ पर हर्षव है, यहाँ पर दीर्घ है, और बहुवचन में फिर यहाँ पर दीर्घ और यहाँ पर हर्षव हो गई है, दोनों ही सेम है। वारिणा वारिभ्याम वारिभी, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्या, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्या, वारिणः वारिणोः वारिणाम, वारिणी वारिणोः वारिषु। तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, सप्तमी वाला। और एक एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जाता है, जहाँ सप्तमी में है, ये देख सकते हैं यहाँ पर वारिणी है, ये वाला और ये वाला, कि कौन सी ऐसी विभक्ति है जिसमें मतलब रूप एक जैसी होता है। तो ये सप्तमी, प्रथमा सप्तमी है, प्रथमा द्वितीय है, इस प्रकार से दिया जाता है। तो ये वारिणी और ये वारिणी एक जैसा है, मतलब इसमें क्या है, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर हर्षव है। तो इस प्रकार से शुद्ध अशुद्ध में, सही गलत में, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला रूप, क्योंकि यहाँ पर ये हर्षव और दीर्घ में कैंडिडेट बोला जाता है एग्जाम में बैठकर। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये वारिणी, इसमें भी हर्षव ई है, यहाँ पर दीर्घ हो गई है, और यहाँ पर इसमें ये हर्षव है, यहाँ पर ये दीर्घ है। तो ये 2-3 है विभक्तियाँ, प्रथमा द्वितीय वाली और सप्तमी वाली। तो थोड़ा सा अंतर है, बस ये आप याद रखिएगा। संबोधन में हे वारी और हे वारे है, हे वारिणी हे वारिणी, इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा जो ये रिकारांत है, पितृ का। पितृ मातृ के दोनों एक जैसे हैं, रिकारांत रूप है। तो रूप कैसे बनेगा, पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पितरे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितोः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितोः पितरोः पितॄणां, पितृ पितरोः पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। और इसी प्रकार से भातृ है, जमातृ, देवी, जितने भी ये रिकारांत है री वाले, सारों के जैसे एक जैसे रूप बनेंगे, चाहे इसमें मातृ का है या पितृ का है, इनके सभी के रूप एक जैसे बनेंगे। और एक एग्जाम में ये वाला आता है, यहाँ पर ये दीर्घ आएगी, इसमें आप याद रखिएगा। और एक ये वाला आता है एग्जाम में सप्तमी में। इसके बाद जो उकारांत रूप है नपुंसक लिंग में ये आ जाता है, जिसमें मधु है, जैसे हर्षऊ वाला है, नपुंसक लिंग में है ये मधु। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो मधु मधुनी मधुनी, यहाँ पर ये दीर्घ है, यहाँ पर हर्षव है, और ये ऊ में यहाँ पर हर्षव है, यहाँ पर दीर्घ है। मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुभ्यां मधुभिः, मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधुनाम, मधुनी मधुनोः मधुषु। तो यहाँ पर देख सकते हैं मधुष में दोनों ही हर्षव ऊ है। कई बार क्या है, इसमें दोनों दीर्घ कर देते हैं, एक दीर्घ कर देते हैं, एक हर्षव कर देते हैं, एक हर्षव एक दीर्घ कर देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाता है ये वाला भी, दोनों ही हर्षव आएंगे इसमें मधुसु में। और ये मधु नाम में तो दीर्घ है, एक ये वाला आएगा इसमें, यहाँ पर दोनों ही हर्षव है, ओ भी और ई भी। और संबोधन में हे मधु हे मधु हे मधुनी हे मधुनी। इसी प्रकार से जितने भी हर्षव वाले हैं ये सारे सारे एक जैसे बनेंगे। इसके बाद यहाँ पर धातु आ जाती है, जैसे चर, चलने में आदमी है। तो रूप कैसे बनते हैं इसके, चरती चरता है चरंती, चरसी चरता है चरत, चरामी चरामा चराम है। इसके बाद जो फिर लकार भविष्यत काल में तो रूप बनेगा चरिष्यति चरिष्यता चरिष्यंती, चरिष्यसि चरिष्यतः चरिष्यत, चरिष्यामि चरिष्यावः चरिष्यामः है। इसके साथ ही लंग लकार और अतीत काल में अचरत अचरतम अचरम अचरः अचरतम अचरत, अचरम अचराव अचराम। इसके बाद लोट लकार अनुज्ञा आदेश में चरतो चरताम चरंतु चर चरतम चरत, चराणी चराव चराम। इसके साथ ही यहाँ पर जो विधि लकार विधि अर्थात संभावना में
तो चरेत चरेताम चरेयुः, चरेः चरेतम चरेत, चरेयम चरेव चरेम। और इसके साथ ही हास ये जितनी भी धातुएं हैं ये सारी इसके समान ही चलेंगी। हास चल खेल खात अक्रांत जो है तो इसके समान ही चलेंगी सारी। इसके साथ ही यहाँ पर जो क्रिय धातु है, क्रिय धातु कारणार्थ में लट लकार वर्तमान काल में रूप कैसे बनेंगे? करोति क्रूतः कुर्वन्ति, करोषि क्रूतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। इसके साथ ही जो लेट लकार है इसमें कैसे बनेगा? कृष्यति कृष्यतः कृष्यन्ति, कृष्यसि कृष्यतः कृष्यत, कृष्यामि कृष्यावः कृष्यामः। और लंग लकार अतीत काल में तो अक्रोत अक्रुताम अकुर्वन, अक्रोहो अक्रुतम अक्रुत, अकर्वम अक्रू अक्रुम। इसके बाद लोट लकार अज्ञानोदेश में तो क्रोतो कुरुताम कुर्वन्तु, कुरुहु कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाओ करवाम। और विधि लिंग लकार विधि संभावना में तो कुर्यात कुर्याताम कुर्योहो, कुर्याह कुर्यातम कुर्यात, कुर्याम कुर्याओ कुर्याम। इसके साथ ही यहाँ पर वस्तात्व रहने अर्थ में तो लट लकार वर्तमान काल में रूप कैसे बनेंगे? वस्ति वस्तः वसंति, वस्य वस्तः वसत, वसामि वसावः वसामः। इसके साथ ही जो लेट लकार भविष्यत काल में रूप बनेगा वत्स्यति वत्सतः वत्सन्ति, वत्स्यसि वत्सतः वत्सत, वत्स्यामि वत्स्यावः वत्स्यामः। इसके बाद आ जाता है लंग लकार अतीत काल, तो रूप कैसे बनेगा? अवसत अवस्थम अवसन, अवसः अवस्थम अवसत, अवसम अवसाव अवसाम। इसके बाद है लोट लकार अनुज्ञा या आदेश में तो वस्तु वस्ताम वसंतु, वश वस्तम वसत, वसानी वसाव वसाम। इसके साथ ही यहाँ पर जो विधिलिंग लकार विधि संभावना में तो वसेत वसेताम वसेयुः, वसेहे वसेतम वसेत, वसेयम वसेव वसेम। इसके बाद जो दृश्य धातु आ जाती है देखने अर्थ में तो रूप कैसे बनेगा इसके? पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। इसके बाद लेट लकार भविष्यत काल में तो ये लेट लकार में थोड़ा सा रूप जो है वो बदल जाता है, तो ये द्रक्ष्यति हो जाता है। फिर द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। इसके बाद आ जाता है लंग लकार अतीत काल में अपश्यत अपश्यताम अपश्यन, अपश्यः अपश्यतम अपश्यत, अपश्यम अपश्याव अपश्याम। इसके बाद लोट लकार आज्ञा आदेश में आ जाता है पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्यः पश्यतम पश्यत, पश्यानि पश्याव पश्याम। इसके बाद है विधि लिंग लकार संभावना में पश्येत पश्येताम पश्येयुः, पश्येहे पश्येतम पश्येत, पश्येयम पश्येव पश्येम। इसके बाद स्था धातु तिष्ठ ठहरने में तो लट लकार वर्तमान काल रूप कैसे बनेगा? तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। इसके बाद लिट लकार भविष्यत काल में तो रूप कैसे बनेगा? स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति, स्थास्यसि स्थास्यतः स्थास्यत, स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः। इसके बाद लंग लकार अतीत काल में तो अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन, अतिष्ठः अतिष्ठतम अतिष्ठत, अतिष्ठम अतिष्ठाव अतिष्ठाम। इसके बाद जो लोट लकार है आज्ञा या अनुदेश में तो रूप कैसे बनेगा? तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु, तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत, तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम। इसके बाद है विधिलिंग लकार विधि संभावना में तो रूप बनेगा तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयुः, तिष्ठेहे तिष्ठेतम तिष्ठेत, तिष्ठेयम तिष्ठेव तिष्ठेम। इसके बाद है पच पकाना लट लकार वर्तमान काल में तो रूप कैसे बनेगा? पचति पचतः पचन्ति, पचसि पचतः पचत, पचामि पचावः पचामः। इसके बाद जो लेट लकार है भविष्यत काल में रूप बनेगा पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि पक्ष्यतः पक्ष्यत, पक्ष्यामि पक्ष्यावः पक्ष्यामः। और लग लकार अतीत काल में तो अपचत अपचतम अपचन, अपचः अपचतम अपचत, अपचम अपचाव अपचाम। इसके बाद है लोट लकार अनुज्ञा आदेश में तो पचतु पचताम पचन्तु, पच पचतम पचत, पचानी पचाओ पचाम। इसके बाद है विधिलिंग लकार विधि संभावना में
तो रूप बनेगा पचेत, पचेताम पचेयुः, पचेहे पचेतम पचेत, पचेयम पचेय पचेयम। पा पिब पीने अर्थ में, लट लकार वर्तमान काल, पिबती पिबतः पिबंती, पिबसी पिबतः पिबत, पिबामी पिबावः पिबामः। इसके बाद जो लिट लकार है भविष्यत काल में, तो रूप कैसे बनेगा, पाश्यति पाश्यतः पाश्यन्ति, पाश्यसि पाश्यतः पाश्यत, पाश्यामि पाश्यावः पाश्यामः। और लंग लकार अतीत काल में, तो लंग लकार जो तस्मी सुर में आ जुड़ जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो जब हम इसे बनाएंगे तो रूप कैसे बनेगा, अपीबत अपिबताम अपिबन, अपीबः अपीबतम अपिबत, अपीबम अपीबाव अपीबाव। इसके बाद जो लोट लकार आदेश में, तो रूप कैसे बनेगा, पिबतु पिबताम पिबंतु, पिब पिबतम पिबत, पिबानी पिबाव पिबाम। और जब हम विधिलिंग लकार बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो ये समावना ये विधि अर्थ में होता है, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। तो कैसे बनेगा, पिबेत पिबेताम पिबेयुः, पिबेहे पिबेतम पिबेत, पिबेयम पिबेय पिबेयम। तो ये वाली आपकी धातुएं हैं इस प्रकार से पीने अर्थ में। इसके बाद संख्यावाची शब्द आ जाते हैं जो एग्जाम में आपके आते हैं, जैसे एक है, दो, त्रय, चत्वारः, पंच, षट, सप्त, अष्टौ या फिर अष्ट, नव, 10 और एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, एकोनविंशति या उनविंशति। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। एक कम 19 कह देते हैं जिसको, 9-10 भी कह देते हैं 19, एक कम 19 भी कह देते हैं, और उनविंशति भी हम इसे कह देते हैं। इसके बाद है विंशति अर्थात 20। एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति और एकोनत्रिशत। तो ये जो 29 है इसे भी हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, या तो 29 कह दो या एक कम 30 कह दो। तो ये एक कम 30 और ये 29 है। तो नवविंशति या एकोनत्रिशत, 63, एकत्रिशत, द्वात्रिशत, त्रयत्रिशत, चतुर्त्रिशत, पंचत्रिशत, षड्त्रिशत, सप्तत्रिशत, अष्टात्रिशत, ये नवत्रिशत और एकोनचत्वारिशत। वैसे ही 39, चाहे तो इसको 39 कह दो या एक कम 40 कह दो, एकोनचत्वारिशत और चत्वारिशत, एक चत्वारिशत, द्विचत्वारिशत, त्रय चत्वारिशत या फिर त्रिचत्वारिशत। तो इसे भी हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर ये विसर्गा को स्कार कर दो, त्रय चत्वारिशत या फिर त्रिचत्वारिशत, चाहे पुल्लिंग में बना लो चाहे स्त्रीलिंग में। चतुः चत्वारिशत, पंच चत्वारिशत, षट चत्वारिशत, सप्त चत्वारिशत, अष्टचत्वारिशत या फिर अष्टाचत्वारिशत, नव चत्वारिशत या 49। वैसे 49, चाहे तो हम इसे 49 कह दो या एक कम 50 कह दो। 50, एक 50, द्वा 50 या फिर द्विपंचाशत, 2 प्रकार से बन जाता है ये, त्रय 50 या फिर त्रिपंचाशत, चतुः 50, पंच 50, षट 50, सप्त 50। ऐसे यहाँ पर अष्टापंचाशत और अष्टपंचाशत, 59 या 59, जैसे 59 है तो चाहे तो इसको 59 कह दो या एक कम 60 कह दो, 59, षष्ठी, एकषष्ठी, द्वाषष्ठी या द्विषष्ठी, त्रयषष्ठी या त्रिषष्ठी, चतुःषष्ठी, पंच, षट, सप्त। ऐसे ही यहाँ पर अष्टाषष्ठी या अष्टष्ठी, ऐसे 69 है, चाहे तो इसको नवषष्ठी कह दो या एक कम 70, 59, सप्तति, एक सप्तति, द्वासप्तति या फिर द्विसप्तति, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जाओ उसमें अलग अलग हो जाते हैं, त्रिसप्तति या त्रयसप्तति। चाहे तो यहाँ पर चतुः सप्तति कह दो या विसर्गों को स्कार कर दो, ये वाला चतुस्सप्तति। इसके बाद है चतुस्सप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति। यहाँ पर भी 2 वैसे ही बनेंगे, चाहे तो आप अष्टासप्तति या अष्टसप्तति। ऐसे ही यहाँ पर गुणात्मक जो है इसको हम नवसप्तति या एकोनअशीति, चाहे तो इसे हम 79 कह दो या फिर एक कम 80, 79, चाहे तो हम इसे 79, नवसप्तति या एक कम 80, एकोनअशीति। इसके साथ ही यहाँ पर अशीति और एकअशीति, द्व्यशीति, त्रयाशीति, चतुराशीति, पंचाशीति, षडाशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवअशीति या एकोननवति, नवति, एकनवति, द्वानवति या फिर द्विनवति, त्रयोनवति या त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टानवति, अष्टनवति, नवनवति, एकोनशतम या शतम।
इसके बाद आ जाता है यहाँ पर, ये तो गिनती थी आपकी। और ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में यहाँ पर अलग से भी बताए गए हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। जैसे पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में हम क्या करेंगे, प्रथमा। स्त्रीलिंग में आक्रांत वैसे हो जाएगा प्रथमा, और नपुंसकलिंग में प्रथमम कहते हैं। ऐसे ही द्वितीय है द्वितीया द्वितीयम, तृतीय है तृतीया तृतीयम, चतुर्थ है चतुर्थी चतुर्थम। पंचम है तो पहचान इसकी आसानी से है, पुल्लिंग वालों में सभी में आपको जो है यहाँ पर विसर्ग देखने को मिलेंगी ये। और इसमें इकारांत में फिर ये स्त्रीलिंग में ये देखने को मिलेगी, और इसमें माँ जो है देखने को मिलेगा। चतुर्थ है चतुर्थी चतुर्थम, पंचम है पंचमी पंचमम, षष्ठ है षष्ठी षष्ठमम षष्ठम, सप्तम है सप्तमी सप्तमम, अष्टम है अष्टमी अष्टमम, नवम है नवमी नवमम, दसम है दसमी दसमम। तो ये आपके जो है यहाँ पर व्याकरण थी, और ये आपके लेसन हो जाएंगे यहाँ पर। और ये आपका मंगल आ जाता है। मंगलम में क्या कहा गया है, यथा दौ पृथ्वी च न विभति न रिष्यते एवं में प्राणमा विभे, कि जैसे आकाश और पृथ्वी दोनों नहीं डरते हैं और नहीं दुख देते हैं, इसी प्रकार से वैसे ही मेरे प्राण तू भी मत डर। इसके बाद है यथा अह रात्रि चाना विविता नरिष्यता एवं में प्राणमा विभे, जैसे दिन और रात, यथा अह च रात्रि च, जैसे दिन और रात न तो दुख देते हैं और न ही डरते हैं, इसी प्रकार से मेरे प्राण तो भी मत डर। यथा सूर्य चंद्र च न विभेत न रिष्यते एवं में प्राणमा विभे, कि जैसे सूर्य और चंद्र न दुख देते हैं और न ही डरते हैं, वैसे ही हे मेरे प्राण तू भी मत डर। इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट है यथा सत्यम च नित्यम च न विभेत न रिष्यते है एवं में प्राणमा विभे, कि जैसे सत्य और असत्य न दुख देते हैं और न डरते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर इनका भावार्थ आए, और आगे फिर इसका लेसन आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो इसमें हम इसका जो लेसन जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।